हाँ जी ब्रोसियो, कैसा रहा दिन फिर आज का? संडे कैसा गुजरा आपका? आपको पता है जी, अभी हम बात कर रहे हैं अंडर 19 एशिया कप की। तो संडे को आप जब आपको संडे याद आएगा तो फिर संडे से आपको समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जब भी मैच होगा और हम कहेंगे कि संडे ब्रोसियो कैसा रहा आपका, तो आप समझ जाए कि अंडर 19 एशिया कप हम जीत चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को कि हमने अंडर 19 एशिया कप 2025 अपने नाम कर लिया है। और संडे भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। इवन के ये दो दो तीन महीने पीछे हमारे गुजरे हैं, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़े गुजरे हैं। और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जी हमारे क्रिकेट फैन को, क्रिकेट टीम को। एक बेहतर फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है इन प्लेयर्स के अंदर। और मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ और आप सबको बहुत बहुत दिली तौर पर मुबारकबाद। पड़ोसियों के लिए एक ही पैगाम है जी, छुट्टी करो। हीरा बेटे छुट्टी करो, प्रोग्राम आपका बढ़ गया है, आपको अब घर चले जाना चाहिए। और मैं देख रहा था ना मैच, आप लोगों ने जब हमारे प्लेयर्स को आउट किया तब तो बड़ी गालियां निकाल रहे थे। जब हमने दो चार बार आपको स्लेज किया तो आपकी क्या फट गई? बहुत ज़्यादा बकवास करनी आती है आपको, सिर्फ आप ही बकवास कर सकते हैं, हमारे पास जुबान नहीं है। छुट्टी कर। जितने भी इंडियन देख रहे हैं एक ही बात कहूँगा, बेटा छुट्टी करो। बाकी जो सही सही मानों में आपको जलील किया ना हमारे बॉलर्स ने, मज़ा आ गया। वो सूर्यवंशी पता नहीं क्या बन रहा था, शारे का आ रहा था, शारे का आ रहा था। बेटा मैच हार गया है, घर जा। इतना बड़ा भी तू प्लेयर नहीं हुआ, अभी तू सचिन तेंदुलकर या वरिंदर सहवाग नहीं बना बेटे। अभी तू बस एक कीड़ा है। कीड़ा समझता है ना, वही वाला जिसको कीड़ा रहता है। बहुत ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ एक ही बात करने बैठे हैं कि भाई जो सही खेलता है, सही लफ्ज़ों में खेलेगा, बेहतर खेलेगा, उसी को हम बैक करेंगे। जो इस तरह के इशारे करेगा ना कि जी तू ये तुम्हारे बराबरी का नहीं है, तो भाई तू छुट्टी कर, फिर निकल। हम तेरे वर्गे को जानते ही नहीं है। तू है कौन? ये है कौन? तूने कितने का फाइनल जीता है तू ये बता। सेंचुरियों को छोड़ दे, स्कोर को छोड़ दे, छक्कों को भी छोड़ दे। कितने पिछली एवर्जिंग एशिया का, मैं राइजिंग स्टार एशिया कप तूने जितवाया होगा। हमारे वाले तो मेरा ख्याल खेले ही नहीं होने उस टूर्नामेंट में। सियाना बन रहा, बांग्लादेश के खिलाफ तो खेला नहीं गया तेरे से। राइजिंग स्टार सेमीफाइनल आप लोग हारे हो, अब हमारे सामने फाइनल आप आ रहे हो। 2017 का फाइनल आप हमारे सामने हारे हो, तो हो क्या? छुट्टी कर। चल चल बेटा, हीरा बेटे निकल। छुट्टी कर, वो रास्ता, रास्ता दिखाऊं? नका रास्ता नहीं आता तुम लोगों को, निकलो। औकात याद दिला दी तुम्हारी, ठीक है ना? और ये बहुत ज़्यादा कोई फिल्म ड्रामा नहीं था। आप लोगों के बॉलर ने भी यही ड्रामेबाजी की है हमारे साथ। जब पहला विकेट हमारा गिरा गिरा ना, हमजा वाला, जो हमारा विकेट कीपर है जहूर हमजा, उसको जो आउट किया जिसने भी, वो पटेल जो भी था, उसने ऑन द स्पॉट गालियां निकाल ली। और सब देखते हैं, हम अंधे हैं या आप अंधे हो? ऑन द स्पॉट हमने देखा कि जी गालियां निकाल रहा था, सामने इशारे कर रहा था, पास ऐसे करके उसको देख रहा था, ऐसे वो सामने से गुजरा उसको कर रहा था। और जब मिनहा फिर मात्रे को हमने आउट किया, फिर मात्रे क्या आगे आगे आके देख रहा था, बातें कर रहा था। ओ भाई, मैच जितवाना सीखो। अगर नहीं सीख सकते ना तो निकलो। वैभव सूर्यवंशी इशारे कर रहा है, इशारे किस चीज़ के कर रहा है पुत्र? किधर क्या करना चाह रहे हो पड़ोसियो? क्या सोच रहे हो? हार तो गए हो। और गौतम गंभीर की एरा में आपने यही चीज़ तो सीखी है, हारना। टेंशन ना लिया करें, अब पाकिस्तान से भी हारा करेंगे बॉस। ये मेरी बात आप लिख लें, जो इतना फ्यूचर हमारा ब्राइट है ना, ये फ्यूचर के जितने भी प्लेयर हैं, ये मास सदाकत, ये शाहजेब खान, ये समीर मिनहास, इन्होंने फ्यूचर में आपको रगड़ा लगाया करना है। और इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपको शुरू से बताता हूँ, नहीं मैच में हुआ क्या। पाकिस्तान ने तो, इंडिया ने टॉस जीत कर बॉलिंग का फैसला किया, पाकिस्तान की बैटिंग आई। पाकिस्तान ने जो है पहले बैटिंग करते हुए 348 रन किए, थैंक्स टू समीर मिनहास। भाई इसके लिए क्लैप है, बहुत तगड़ा खेला है, इसके लिए सल्यूट भी है भाई। क्या प्लेयर है यार ये फकर दूसरा फकर जमान बनेगा ये बंदा, ठीक है ना? 172 स्कोर, 17 चौके, 9 छक्के, 113 गेंदें, ज़बरदस्त बैटिंग की यार, बहुत ज़बरदस्त। ए हुसैन, अहमद हुसैन, वो भी सेकंड हाईएस्ट स्कोर था पाकिस्तान का इस अंडर 19 एशिया कप में। उसने भी जो है 56 स्कोर की इनिंग खेली, वो भी तगड़ा खेला, ठीक है। फिर उस्मान खान जूनियर ने 26 स्कोर किया, ठीक है। हरून मिन्हा जो है 16 के करीब आउट हो गया, लेकिन एंड पे हमने कोलैप्स किया, ठीक है। लेकिन समीर मिन्हा ने जो डैमेज रन कर दिया ना, इनके बॉलरों को मार मार के भरता बना दिया, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी इस टूर्नामेंट मैच की। और हमने प्रूव किया कि हमारा फ्यूचर इतना बुरा नहीं है जितना हमने प्रेजेंट को बुरा बनाया हुआ है। और जब ये प्लेयर पाकिस्तान को सर्व करेंगे ना, तो पता लगा करेगा इंडिया को। मैं सही बता रहा हूँ।
उसने 172 मारा, उसने मार मार के भरता बना दिया बंदों का। 29 गेंदों में तो उसकी 50 हो गई थी और 70 गेंदों पे उसका 100 हो गया था। ठीक है, और फिर 150 भी उसने किया कंप्लीट। और दीपिंद्रा सिंह को इतना मारा ना पाकिस्तान ने कि मजा आ गया। वो दीपिंद्रा सिंह की इन्होंने फोटो लगाई थी कि हाईएस्ट विकेट टेकर, हाईएस्ट विकेट। ओ भाई, कप जितना मैटर करता है। रोहित शर्मा के वर्ड्स भूल गए हो आप लोग। वो कहता है मैं चाहता ना तो मैं जितनी भी सेंचुरियां मारना चाहता मैं मार सकता हूँ, स्लो भी खेल सकता हूँ, लेकिन मेरा स्लो खेलना वो इंटेंट नहीं क्रिएट करता जितना मेरा तेज खेलना इंटेंट क्रिएट करता है। हम कप जीत सकते हैं तो मेरे शो को बाहर में जाने दो, लेकिन आप लोगों के प्लेयरों को तो ये बताना आता है कि इधर का इशारा करो, ऐसे करके इशारा करने आते हैं, गालियाँ निकालनी आती हैं, जीतना नहीं आता। और आप ना जीत सकते हो क्योंकि आपकी औकात ये है आपकी औकात, आपको पूछा ना जाए। ठीक है ना, आप लोगों को फारग हो। ठीक है ना। अच्छा, बॉलिंग आती है, 4 आउट करते हैं अली रजा, सुबहान 2 करते हैं, सुबहान नामी दो एक प्लेयर है वो भी 2 करता है आउट। ठीक है, और इस तरह करके हम ये फाइनल आराम से अपने नाम कर लेते हैं। उनकी टीम को तकरीबन हम 191 स्कोर से हराते हैं। ठीक है, पिछले मैच में हम 90 से हारे थे, हमने आपको 190 से हरा दिया, वो भी फाइनल में। ये तो मैटर करता था और यही हुआ, यानी कि डबल स्कोर से हमने आपको हरा दिया। और पिछले मैच में जो हम हारे थे ना, वो हमारी एक कोलैप्स हुआ था जिसकी वजह से हम हारे थे। इस बार हमने कोई कोलैप्स नहीं किया, एंड पे किया, लेकिन वो मैटर नहीं था करता। फाइनल में 350 बोर्ड पे लगा हो ना तो आपका विराट कोहली भी नहीं चेस करता। मैं चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, चैंपियन ट्रॉफी में ऐसा ही हुआ था भाई, कहीं नहीं चेस। कुछ शेखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, हार्दिक, धोनी, कितने प्लेयर थे, किसी ने चेंज नहीं था किया चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में। तो अब कौन करता? ये उससे बड़े प्लेयर हैं और ये तो उससे थके हुए प्लेयर हैं, कुछ भी नहीं है ये फारग प्लेयर हैं। जितने भी इंडियन है ना, ये फारग है सारे, कोई भी नहीं है। यश धुल धुल कहाँ गया वो अब उधर ही खेलता है इंडिया के अंदर ही, उनकी ट्रॉफीज वगैरह छोटी मोटी, विजय हजारा और ये वो। लेकिन मज़ा आया हमें, पाकिस्तान ने ये खुशियाँ, मतलब कि ये 2-3 महीनों के अंदर हमें काफ़ी खुशियाँ मिली है। हांगकॉन्ग सिक्सर्स हमने जीती, राइजिंग स्टार एशिया कप हमने जीता। ठीक है, अंडर 19 एशिया कप हमने जीता। आगे ट्राई सीरीज है अंडर 19 एशिया कप, अंडर 19 बॉयज़ की। उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप है, उसको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बहुत खुशियाँ जी, फरहान यूसुफ ने कप्तानी की और तगड़ी कप्तानी की और हमें जितवाया। मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त, फरहान यूसुफ ने भी 19 स्कोर किया। लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच जो था समीर मिन्हास, वही मेरे लिए वॉच आउट था। पूरे मैच के अंदर, पूरे टूर्नामेंट के अंदर, पहले मैच में भी सेंचुरी मारी, 177 नॉट आउट आया था। आखिरी मैच में भी टूर्नामेंट के 172 स्कोर की इनिंग के लिए तो वेल डन यार। 471 स्कोर की इसने पूरे सीजन के अंदर स्कोर किया। ठीक है, मोस्ट फैंसी पॉइंट्स भी इसके थे। ठीक है, 19 छक्के मारे इस बंदे ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर। 20 वैभव सूर्यवंशी के थे, लेकिन छक्के मैटर नहीं करते, ट्रॉफी मैटर करती है बॉस। ठीक है ना, इशारे करना मैटर नहीं करता कि इशारा करके मैं बताऊं कि भाई हम ऊपर है तुम नीचे हो। भाई कप जीतने वाला ऊपर होता है, वो कोई भी जीते। ठीक है ना, बहुत सियाने बनने की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी करनी चाहिए जो भी हैं, जितने भी है ना, ये जो इस तरह की सोच रखते हैं कि जी हम अभी भी पैसे वाले हैं, हमें कपों की ज़रूरत नहीं है। भाई नहीं है ज़रूरत तो ना खेलो, बाहर में जाओ। हमने कौन सा कहा कि हमें कौन सा ज़रूरत है तुम्हारी, बाहर में जाओ। कोई फायदा कोई, मैं तो गुस्सा इसलिए हो रहा हूँ। मैं तो ये जो ये इनको आदत है ना आउट होने के बाद, ये अभिषेक शर्मा को जब सुफियान हकीम ने आउट किया था ना राइजिंग इधर ही एशिया कप में, इमर्जिंग एशिया कप में, वो भी बड़ा औखा हो रहा था वह अभिषेक शर्मा। ठीक है ना, फिर सुफियान हकीम ने वैभव सूर्यवंशी को भी इमर्जिंग एशिया कप में आउट किया। ठीक है, लेकिन बात सारी ये है कि ना जब आउट हो जाते हो ना, जब आप लोग गालियाँ शालियाँ निकाल लेते हो, फिर गालियाँ कहते हैं ना, जब एक बंदा मजाक करता है दूसरे के साथ, तो फिर जब आप पहले के जब मजाक कर लेते हो तो फिर मजाक सहने की भी रखा करो थोड़ी सी कैपेसिटी। करने के लिए नहीं, सिर्फ सहना भी ज़रूरी है, करना नहीं आना चाहिए। ठीक है ना मात्रे साहब, प्रोग्राम बढ़ गया ना। हाँ, बढ़ना ही है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की औकात ये है। ये आप लोगों का यूट्यूब पर को बड़ी आदत है ना ये कहने की, औकात औकात, वैल्यू, हम तो बड़े प्राइसलेस हैं। ओ, और पता नहीं क्या क्या कुछ बकवास करते हो। आज मेरा बेटा छुट्टी कर, चल चल निकल, पहली फुर्सत में निकल निकल। बाकी बड़ा मज़ा आया जी, पाकिस्तानी फैंस को दिली तौर पर बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम बहुत खुश हैं जी इस जीत को लेकर, बहुत मज़ा आया। और हमारे लिए उम्मीद करेंगे कि जी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 हम जीते। जनवरी के अंदर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 15 जनवरी को आई थिंक स्टार्ट हो रहा है अंडर 19 वर्ल्ड कप। और मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान अपने मैचेस जीते और ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गया। पिछला अंडर 19 वर्ल्ड कप हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे 1 विकेट से, वहां पर भी अली रजा खेला था। और इस बार भी मैं चाहता हूँ इसी टीम को भेजा जाए, साथ में सरफराज अहमद को भेजा जाए। उसका नाम तो मैं लाजमी लूंगा, सरफराज अहमद क्रेडिट लेता है
ना भी हो हम फिर भी उसे क्रेडिट देंगे। 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया को ही मारा था इन्होंने। 105 या 110 का टारगेट दिया था इंडिया को, और इनसे वो भी नहीं था हुआ। तब भी इनके पास बहुत बड़े बड़े लेजेंड थे, लेकिन इनसे चेज नहीं था हुआ 106। अंडर 19 फाइनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2006 के अंदर 2017 की चैंपियन ट्रॉफी इसने जितवाई, ठीक है। एज अ मेंटोर इसने अब किया। इसको अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भेजना चाहिए इसी मेंटोर, इसी क्या कहते हैं टीम के साथ, और यही टीम आगे जानी चाहिए अंडर 19 की। चेंजेस ना करे तो मेरा ख्याल बेहतर है, ठीक है ना। लेकिन बहुत तगड़ा खेले हैं यार, बहुत मज़ा आया है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि फाइनल का ये प्रो बहुत ज़बरदस्त था यार। समझ लें कि बेस्ट फाइनल था मेरे मुताबिक, क्योंकि हम टॉस हार कर भी मैच जीत जाए तो ये मैटर नहीं करता। कप्तान ने भी यही कहा था, फरहान यूसुफ ने भी, ठीक है ना। और इंडियंस का जो मुंह बंद करवाया ना, जो ये अली रजा ने इशारा करवाया, मज़ा आ गया, चस करा दिए, और फाइनल के पैसे पूरे कर दिए, और इंडिया का प्रोग्राम बांट दिया है, पड़ोसियों को छुट्टी करवा दिया है, मार मार के भरता बना दिया समीर मिन्हास ने, अली रजा ने जो 4 आउट किए हैं, ठीक है। और मतलब कि समझ लें कि कुछ समझ ही नहीं आने दी इंडियंस को हुआ क्या है। 191 स्कोर से फाइनल जीता है, 158 पे ऑल आउट कर दिया, ठीक है। और 170 पड़ा मारा उठा के, चल भी निकल। तुम लोगों का तो काम ही नहीं ना क्रिकेट, तुम लोगों का काम है सियासत। सियासत में जाया करो मेरा बेटा, मोदी जी के साथ बैठ के ना, गोड्डे के साथ बैठ के तो बातें किया करो, ठीक है ना। हमारे यहाँ इधर कोई काम नहीं है आप लोगों का। बाकी वीडियो चल के वीडियो को लाइक कर दिया करें जी, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये बात मेरी लिख लें। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान और बेहतर चीज़ें करे, और यही बेहतर प्लेयर जो है एक बेहतर सिनेरियो क्रिएट करके हमारे लिए ट्रॉफीज़ लेके आए, और काफ़ी ज़्यादा लेके आए। बाकी बेस्ट विश था इनके लिए जी, कि आगे अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए और ट्राई सीरीज़ है इनकी जो है उसके लिए, बाकी उसको भी कवर करेंगे। बाकी वीडियो चल के वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। हार गया इंडिया, छुट्टी कर लिया इंडिया ने। बाय बाय इंडियंस, गुड बाय। भूलना ना कि पाकिस्तान ने हराया था, और ये प्लेयर के नाम याद कर लो, आगे भी यही हराया करेंगे। बाकी गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।